अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि मौसम गर्मा में हमने अपनी मुर्गियों के नीचे बिछाई जाने वाली बिछाली का क्या लेवल रखना है, उसको हमने किस तरह से बरकरार रखना है। हमारे चिकन्स की उम्र कोई भी हो, बिछाली को अच्छे तरीके से बरकरार रखना उन्हें ढेर सारे मसाइल से दूर रखता है। हालांकि बाज़ हम सोच रहे होते हैं कि अगर हमने नीचे जो बिछाली बिछाई है उसका अगर लेवल हमने ज़्यादा कर लिया, उसकी मिकदार ज़्यादा कर ली, तो हो सकता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना ज़्यादा लिटर होता है उतनी ज़्यादा वो गर्माइश भी पैदा करता है, लेकिन हमने उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है। गर्मियों में मुर्गियों में डायरिया, इसहाल के केसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उसके अंदर नमी का तनासब भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पे अगर बरादे को सही तरीके से मैनेज ना किया हो तो तब वो मसाइल पैदा करता है। तो मौसम गर्मा के अंदर कम अज़ कम 1 इंच आपने बरादा लाजमी तौर पे मुर्गियों के नीचे रखना है, चाहे वो चावल का छिलका हो, वो लकड़ी का बरादा हो या कोई और मटेरियल आपके पास हो। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉर्निंग टाइम पे ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो बिट्ठें होती हैं, उन्हें आप वहाँ से बाहर निकाल सकें, क्योंकि जितनी लूज़ बिट्ठें होती हैं उतना ज़्यादा पानी नीचे की जानब चला जाता है और नीचे जो फर्श होता है या जो भी आपने नीचे मटेरियल बिछाया हुआ है उसको वो गीला करना शुरू कर देता है। और एक मर्तबा अगर निचली तय गीली होना शुरू हो गई या उसने नमी पकड़ना शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बरादे को, बिछाली को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। लेवल को जगह जगह से चेक करें कि हमारा 1 इंच पूरा भी है या कि नहीं। अगर पूरे हाउस के अंदर, पूरे मुर्गी खाना के अंदर किसी जगह पे आधा इंच हुआ, किसी जगह पे 1 इंच, किसी जगह पे 5 इंच, तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पे बरादा बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे नीचे की जानब काफ़ी रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे गैस ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो इसलिए जब भी हम नया बरादा बिछाएं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पे आप बिछाली बिछा रहे हैं वहाँ पे नीचे जगह मुकम्मल तौर पे खुश्क भी है या कि नहीं। इसीलिए जब एक जगह से चिकन्स उठवाते हैं तो दूसरी मर्तबा उसके ऊपर मुर्गी रखने से पहले, कोई भी बर्ड किसी भी उम्र को रखने से पहले उसको बाकायदा तरीके से ड्राई करना, खुश्क करना बड़ा ही ज़रूरी किस्म का प्रोसेस होता है। इस तरह से आप उंगली की मदद से भी या फिर आप अपने पास स्केल रख के इसको बार बार चेक करते हैं। जैसे ही बरादे का लेवल 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच या इससे ज़्यादा जाना शुरू होता है गर्मी के अंदर, तो आपको उसके मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसके अंदर रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। चिकन्स को बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से अगर हम टेम्परेचर मेंटेन ना करें तो उसमें ह्यूमिडिटी का तनासब बढ़ने की वजह से अब उसमें जरासीमों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन किस्म का जो बरादा होता है वो चावल का छिलका होता है, जिसे आप मौसम गर्मा के आगाज़ से कम अज़ कम 1 महीना पहले अपने चिकन्स के नीचे बिछा लेते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसने वक्त के साथ साथ टुकड़े होना है, वक्त के साथ साथ इसका पाउडर बनता जाएगा, और उसी पाउडर के अंदर जब मुर्गी की बिट्ठें मिक्स होती हैं, अगर वो सेहतमंद मुर्गी हो, अगर वो नॉर्मल बिट्ठे हों, तो वो बिट्ठों और पाउडर का अमेज़ा मिलके इस तरह की एक बेडिंग बनाता है हमारे चिकन्स के लिए कि वो उसमें लिटर बाथिंग कर सकते हैं, वो उसमें बेहतरीन तरीके से रह सकते हैं। बरादे के अंदर लिटर बाथिंग करना, अपने परों से, अपनी चूंच से, अपनी टांगों से अपने ऊपर उसको बखेरना, वो जो नीचे लिटर मटेरियल होता है, ये उन्हें चूहों से, कीड़ियों से, इस तरह की चीज़ों से महफूज रखता है। अगर आप देखें कि बरादे में नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी आप सवा शामिल कर सकते हैं। इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर तक आप सन ड्राई, एयर ड्राई कर सकते हैं। इसको मैनेज करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना नमी का तनासब बढ़ता जाएगा, जितना इसमें रोड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, उतना आपके फार्म पे इकोलाई के केसेस बढ़ते जाएंगे, उतना आपके चिकन्स कॉक्सी के शिकार होते जाएंगे। तो कॉक्सी से बचाने के लिए, इकोलाई से बचाने के लिए, जुओं और कीड़ियों के अलावा तफैलियों यानी कि पैरासाइट से बचाने के लिए हमें बरादे को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने चिकन्स खुड्डू में रखे हुए हैं, पिंजरे रखे हुए हैं, तो उन पिंजरों में भी जो नीचे वाली तय होती है वहाँ पे ऊपर की जानब कोई ऐसा मटेरियल बिछाएं और फिर उसके ऊपर इस तरह के बरादे को बिछाएं। जितना ज़्यादा एरिया गीला होता जाता है, जितना ज़्यादा वो नमी पकड़ता जाएगा, उतना आपके चिकन्स के पंजू के ऊपर रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और रोड़ी ऐसी चीज़ है, वो छोटे छोटे केक्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपके चिकन्स को मसलसल तनाव के आलम में रखती हैं। ये वो छोटे छोटे मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये वो छोटी छोटी हमारी सरगर्मियाँ होती हैं जो हमारे चिकन्स को ढेर सारे मसाइल से दूर रखती हैं। वेंटिलेशन का बाकायदा तरीके से बरकरार रखना,
और बाज़ का क्या करना पड़ता है हमें कि हमें ऊपर की जानब शापर लगाना पड़ता है ताकि ऊपर से हवा ना गुजरे, नीचे की जानब बर्ड के लेवल पे हवा लगे। इस तरह का पॉलीथीन जो कि A1 क्वालिटी का हो, इसको आप अपने चिकन से कम 2 फुट ऊपर लगाते हैं, ऊपर का सारा एरिया कवर कर लें ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन हो। जैसे ही आप इसको पॉलीथीन को लगाते हैं और अपने बरादे को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके चिकन्स को वेंटिलेशन के हवाले से या टेम्परेचर मेंटेनेंस के हवाले से मसाइल नहीं होते। आजकल के मौसम में जब भी आप चिकन्स को शिफ्ट करें किसी एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो आपने रात के टाइम प्रेफर करना है, शाम के टाइम या फिर बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम। और बरादे को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का तरीकाकार एक ये भी होता है कि आप उसे बाहर निकालें या आप उसे छत पे डाल के ऐसे 1 दिन के लिए या 2 दिनों के लिए रख लें। अगर रात को उसके ऊपर ओस पड़ती है, नमी पड़ती है, तो उस सूरत में आप उसके ऊपर पॉलीथीन, कोई शापर, कोई इस तरह की चीज़ रखें ताकि वो और ज़्यादा नमी ना पकड़े, ख़राब ना हो। और जब आप उसके अंदर रैकिंग करते हैं दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा, तो उस वक़्त फिर वो मज़ीद ड्राई हो जाता है। चाहे आपने नीचे मट्टी बिछाई हो या कोई भी दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया हो, आपको उसमें रैकिंग का करना, उसमें पंजी का इस्तेमाल करना या हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के उसको मैनेज करना लाजमी तौर पे आना चाहिए। जो छोटे चिक्स होते हैं पहले कुछ दिनों के लिए 24 से 48 घंटों के लिए, बाज़ का 72 घंटों तक आपको उनके नीचे अखबार बिछाना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही उनके नीचे की जनब जो पंजे होते हैं वो मजबूती पकड़ते हैं, तो आप उसको नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अखबार डालने से पहले आप नीचे चावल का छिलका लाजमी तौर पे डाला करें, क्योंकि वो आस्ता आस्ता पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। और अगर आपने नीचे कुछ भी नहीं बिछाया हुआ, ऐसे ही इस एज के चिकन्स आपने रखे हुए जो आप इस वक्त क्लिप में देख रहे हैं, तो ये नीचे की जनब बहुत ज़्यादा बिट्ठू के इकट्ठे होने की वजह से ये वाली जगह इनके रहने के लिए मौजू नहीं रहती और ये जरासीमों का घर बनना शुरू हो जाती है। और आप अगर गौर करें तो इसी तरह के चिकन्स ढेर सारे जरासीमों का शिकार हो रहे होते हैं। इसलिए बरादे को खुश्क रखने के साथ साथ ऊपर की जानब जो उसमें पर बिखरे होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि 48 घंटों 72 घंटों के बाद मुर्गियों के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं, इनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बरादे ने नमी भी पकड़ ली और साथ अगर वहाँ पे पर भी मौजूद हुए, तो ये इस तरह का जरासीमों का घर बन जाना है कि जो कि आपके चिकन्स के रहने के लिए मौजू नहीं होना। तो इसलिए बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर हमें सबसे पहले इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जहाँ पे हमने चिकन्स रखने हैं उनके नीचे वाली जगह को किस तरह से हमने मैनेज करना है। अगर आपका इस तरह का हाउस है तो जिस तरफ से रोशनी आ रही है वहाँ पे बरादे को दूसरी तरफ से उठा के थोड़ी देर के लिए डालें जहाँ पे रोशनी नहीं आती। इस तरह से उसको रोटेट करते रहना, ये एक मेहनत तलब काम है। बेशक जो हम चिकन्स ओपन एरिया में या फिर सेमी कंट्रोल एरिया में या डीप लिटर सिस्टम के ऊपर रखते हैं, उनकी मैनेजमेंट करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए बरादे को खुश्क रखना, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोराई नहीं है कि ये एक मशक्क़त वाला काम है। और बीमारियां हमेशा चिकन्स को तब घेरती हैं जब हम उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। हम नहीं देखते कि पानी नीचे गिर रहा है, हम नहीं देखते कि बिठे बहुत ज़्यादा लूज थी, हम नहीं देखते कि बरादा बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस पैदा कर रहा है, वो हमारे चिकन्स के रहने के लिए अब मुनासिब नहीं रहा, तो तब हमें ढेर सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बगौर देखने और समझने के बाद आप इन मसाइल का शिकार नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।